आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हम विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। संडे की इस इवनिंग की सर्विस के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी नाम ले लेकर बुलाया है राजा। इसके लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आप सारी सृष्टि के मालिक हैं राजा। आपके अधिकार से बाहर कुछ भी नहीं है। आपने हमें खोलने और बांधने की सेवकाई दी है। आपने कहा जो तुम बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए, आपके उस पवित्र अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारी जिंदगियों पर किया है राजा। आपका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने प्रभु जी अपने प्रेम को प्रभु जी इस पृथ्वी पर अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यदि मेरे परमेश्वर आप अपने पुत्र को बलिदान ना करते तो हम अपने पापों से आजाद ना हो पाते, हम क्षमा को प्राप्त ना कर पाते। हम धन्यवाद करते हैं जो प्रेम आपने किया, ऐसा प्रेम कोई हमसे नहीं कर सकता राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, हर एक उस व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं जो मेरे परमेश्वर आपके नाम पर विश्वास करते हैं राजा। आज की सभा में प्रभु जी अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना राजा। हर एक को नाम ले लेकर प्रभु जी आप बुलाना मेरे परमेश्वर। चारों दिशाओं से अपने लोगों को लेके आना राजा, ताकि आपका भवन प्रभु जी आपकी भेड़ों से, अतिथियों से भर जाए राजा। और आज के भोज में हर एक व्यक्ति शामिल होने पाए और आपकी महिमा हो राजा। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। हम हर एक उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह आपके नाम से बांध देते हैं जो हमारे विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में, हमारी कलीसिया के विरोध में, हमारी सेवा के विरोध में और आपके लोगों के विरोध में काम करती है। शैतान की सारी चालों को आपके नाम से प्रभु खंडित करते हैं। हम सबको आपके लहू में छुपाते हैं राजा और आपकी अद्भुत उपस्थिति यहाँ मांगते हैं, अद्भुत सामर्थ को यहाँ मांगते हैं। आप हमारे मध्य में चले फिरे प्रभु जी और अद्भुत अपने कार्य को प्रकट करें राजा। मेरे परमेश्वर, आराधकों को भी अपने हाथों में लेना, उन्हें और अपनी आत्मा से अभिषेक करके, सामर्थ से अभिषेक करके आज हमारे बीच में इस्तेमाल करना। मेरे परमेश्वर, प्रचारकों को अपने हाथों में लेना, अपने सामर्थ और अभिषेक से भर के इस्तेमाल करना। अपने दास को भी प्रभु अपनी सामर्थ और अभिषेक से भर के और अधिक अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना राजा, ताकि आपकी महिमा होने पाए। मेरे परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए राजा। और सबको हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र लहू में सील करते हैं। और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं संडे इवनिंग की सर्विस के लिए, जो प्रभु ने इस कलीसिया को एक बार फिर एक सुंदर अवसर दिया। और अब समय है हम लोग आराधना में अपने आप को समर्पित करेंगे। वर्शिपर्स हमारे आगे आ जाएं और आराधना में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम सब एक अच्छी आराधना में शामिल होने पाए और परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस इवनिंग की सर्विस में। प्रभु आप सबको लेकर आए हैं और जिस प्रकार परमेश्वर आपको लेकर आए हैं उस प्रकार आप खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर अपने समय पाने का मौका देते हैं। हालेलुया। हम सब ब्लेस्ड हैं, हम सब धन्य हैं कि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम अपने परमेश्वर के ऊंचे नाम को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार
उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से आपने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से आपने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आप है सच्चे जिंदा खुदा, आप पर ही भरोसा मेरा। आप है सच्चे जिंदा खुदा, आप पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य, हमारी योग्यताओं से बढ़कर वो हमें आशीष देते हैं, अपनी दया से हमें संभाले रखते हैं। हालेलुया। हम सब बैठ जाएं, आप सब बैठ जाएं और बैठकर परमेश्वर की आराधना करें, और हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में स्वर्गीय पिता हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। दुनिया में सच्चे परमेश्वर को हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अपनी निगाहें करी, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि पर प्रेम इसमें नहीं कि हमने प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें चुन लिया अपने लिए। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा ना कोई मिला। जैसे आपने किया है क्षमा, आपके जैसा ना कोई मिला। हाँ, जैसे आपने किया है क्षमा, आपके जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी।
पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने आपने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने आपने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। आपने कर दी है कीमत अदा, आपके जैसा न कोई मिला। आपने कर दी है कीमत अदा, आपके जैसा न कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा न कोई मिला। जैसे आपने किया है क्षमा, आपके जैसा न कोई मिला। दुनिया की आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। आपसे मिला जब मैं तब आपको जाना, तब आपके आगे जो मैंने दुआ की। आपसे मिला जब मैं तब आपको जाना, तब आपके आगे जो मैंने दुआ की। आपने सुन ली है मेरी दुआ, आपके जैसा न कोई मिला। आपने सुन ली है मेरी दुआ, आपके जैसा न कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा न कोई मिला। जैसे आपने किया है क्षमा, आपके जैसा न कोई मिला। हसरत को पूरी जो आपने किया है, जो मैंने मांगा वो आपने दिया है। हसरत को पूरी जो आपने किया है, जो मैंने मांगा वो आपने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को आपने, मेरा हर एक बोझ आपने लिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को आपने, मेरा हर एक बोझ आपने लिया है। मेरी खुशियों की आप है वजह, आपके जैसा न कोई मिला। मेरी खुशियों की आप है वजह, आपके जैसा न कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा न कोई मिला। जैसे आपने किया है क्षमा, आपके जैसा न कोई मिला। आपके जैसा न कोई मिला, यीशु के जैसा न कोई मिला। हालेलुया। सच में हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है और सर्व शक्तिशाली है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और ताली बजाते हुए एक गीत और गाएंगे, जिसमें ये जो गीत है परमेश्वर की क्रिएशन को दर्शाता है। हालेलुया। हम सब उत्साह से परमेश्वर की आराधना करें। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया।
पहचान, उसमें जो डाली जान, मिली उसको पहचान, बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान, बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूह बसाया, वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदावन रोज मिलता था उससे बागे अदन में, खुदावन रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में, आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया, खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था, शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था, उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था, उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। मोहब्बत को खुदा के उसने पल भर में बुलाया, मोहब्बत को खुदा के उसने पल भर में बुलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया, हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया, खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया, यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। जब उन्होंने इस पृथ्वी की सृष्टि की तो परमेश्वर ने अपने मुंह से इस पूरी पृथ्वी की सृष्टि की, लेकिन हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र और शक्तिशाली सामर्थी हाथों का हमें बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया। हालेलुया। अपने जैसा आकार दिया, अपने जैसा स्वरूप हमें दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत उत्साह से भरा गीत गाने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, जो मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन क्या कर लेगा, 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 मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। हालेलुया। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन क्या कर लेगा, जो मेरी ओर यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अभी जब हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक बात कही थी फास्टिंग प्रेयर में
भविष्यवाणी के द्वारा कि मैं तेरा बल हूँ, मैं तेरे छुपने का स्थान हूँ। हालेलुया। और मैं तेरा दृढ़ गढ़ हूँ। हालेलुया। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरी ढाल यहोवा है, मेरी चट्टान यहोवा है, मेरा गढ़ यहोवा है, मेरा शरण स्थान यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे छुपने का स्थान है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और एक कोरस गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आप मेरे शरण स्थान, आप मेरे गढ़ हैं, संकट में मेरे दोस्त, मेरे प्रभु। आप मेरे शरण स्थान, आप मेरे गढ़ हैं, संकट में मेरे दोस्त, मेरे प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं आपको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। आपकी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मैं आपके भवन में हूँ, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे छूकर आशीर्वाद दो प्रभु, मुझे छूकर छुटकारा दो प्रभु, मुझे चंगा करो प्रभु, मुझे बरकत दो प्रभु, मेरे पुराने जीवन को दूर करके प्रभु मुझे नया जीवन दो प्रभु। आज परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप मुझे छू लो प्रभु। जब आप मनुष्य को छूते हैं पिता, तो मनुष्य बदल जाता है, उसके जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं प्रभु। बोले परमेश्वर से, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू यीशु। ओ राजा धन्यवाद, धन्यवाद एल शदाई, धन्यवाद अदोनाई, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, अति महान करुणा निधान परमेश्वर आपका धन्यवाद। हर एक मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर यहाँ मौजूद है। हालेलुया। होरी लबर रखा शरण बर 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 बसर बबशा। धन्यवाद एल शदाई, धन्यवाद अदोनाई, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपकी परिस्थिति, आपकी उपस्थिति परिस्थिति को बदल देती है पिता। हालेलुया। थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ। हालेलुया। यावे राफा एलोहीम एल शदाई येरे एदोनाई। हालेलुया, हालेलुया। ओरी रभा शारा रभा 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 सा। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और वो कुछ अद्भुत यहाँ पर करने वाली है।
ओरी रशरा रा बारा 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 बशरा रा बारा बा ओरी शखरा ला 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 बा 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 बरशा ओरी शरा रा बारा 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 बशा ओरी रा बा 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 बरशा रा बारा 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 बशा। परमेश्वर की महिमा का बादल यहाँ पर है, परमेश्वर की महिमा का बादल यहाँ पर है। और इशारा रबा रबा शारा रबा रबा, जब वो महिमा का बादल यहाँ पर है तो आपके जीवन में वो कुछ अद्भुत होगा, अद्भुत होगा। हालेलुया, थैंक यू यीशु, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू यीशु, धन्यवाद राजा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वे महान हैं, अद्भुत युक्ति और अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम सारी आराधना को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं और आगे की पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू यीशु, हालेलुया। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम लोग आज के प्रचार को सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम विशेष धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आज मेरे परमेश्वर अपने वचन से प्रभु जी अपने लोगों से बात करना, हर एक को सुनने वाले कान देना, ग्रहण करने वाला हृदय देना, ताकि मेरे परमेश्वर एक एक जन जो यहाँ आया है वो खाली ना जाए, आपके खजाने को लेकर प्रभु जाने पाए, क्योंकि यही खजाना उनको धनी बनाएगा, आत्मिक रीति से भी और भौतिक रीति से भी। और हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन में अलौकिक सामर्थ है, और जो इस सामर्थ को प्राप्त कर लेते हैं वो सचमुच बहुत कुछ करने योग्य बन जाते हैं। इसीलिए तो प्रेरित पौलुस ने भी इस बात को कहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु तकलीफें वो सह पा रहा था, समस्याओं को वो सह पा रहा था, वो जेल के अंदर था, वो फिर भी कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके पास ना होती तो मेरे परमेश्वर वो जो कुछ कर रहा था वो ना कर पाता। हम धन्यवाद करते हैं, आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करता है और बहुत कुछ करने के लिए सामर्थ्य देता है। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम आज एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन से बात करना। बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा हो, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आपका आत्मा ही जीवन देने वाला आत्मा है, और आज सब में जीवन का श्वास फिर से आप फूंक देना प्रभु इस संदेश के माध्यम से, ताकि सबकी तैयारियां और ज्यादा जबरदस्त हो जाएं और सब आपके साथ प्रभु स्वर्ग जाने पाए। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके लहू में सील करते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया, और वो अवसर है कि आज इवनिंग की सर्विस में परमेश्वर ने हम सबको बुलाया ताकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा आराधना के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से आशीषित करे। और आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हो, उस संदेश की हर एक मसीह को आवश्यकता है, हर एक मसीह को जरूरत है। लास्ट संडे हमने इवनिंग में प्रचार किया था कि मसीहा आने वाला है, और आप सबके सामने बाइबल से काफी सारे तथ्य मैंने लाके रख दिए थे, और मैंने कहा था अपने रिसर्च करें, स्टडी करें, और उसके बाद इन बातों पर यकीन करें। वैसे ही आज का जो हमारा प्रचार है, आज का जो संदेश है, वापस से इस बात की ओर हमें सिखाने के लिए है कि मसीहा आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। और मसीहा के आने के बारे में बाइबल में बहुत कुछ बताया गया है। कई बार लोग कहते हैं मसीहा के आने के बारे में नहीं बताया गया, मैं कह रहा हूं भर भर के बताया गया है मसीहा के आने के बारे में। और मसीहा के आने के बारे में खुद मसीहा ने खुद स्वयं बहुत कुछ बताया। लास्ट संडे जो हमने इवनिंग में सरमन सुना था, आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर को ओपन करने जा रहे हैं ताकि उसके बाद और ज्यादा हम परमेश्वर के बारे में जाने। मैं सच बता रहा हूं, यीशु मसीह हमारी ही पीढ़ी में आने वाला है और कुछ ही साल बाकी हैं। अब समय नहीं है कि हम अपने समय को बर्बाद करें, अब समय है कि हम स्वर्ग की तैयारी करें, क्योंकि एक लंबा समय हमने इस संसार में व्यतीत किया, लेकिन अब संसार में रहते हुए हमें आत्मा में जागने की आवश्यकता है। और प्रभु अंत के दिनों में ऐसे उपदेशकों को, प्रचारकों को खड़ा करेगा जो कलीसियाओं को जगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में खरे उपदेशक उठ खड़े होंगे, और लोग जो है उनके खरे उपदेश को, खरे प्रचार को सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? अपने लिए मीठे मीठे प्रचारकों को बटोर लेंगे जो उनके कानों में खुजली करे। खुजली आपने देखा है, जब कानों के अंदर अचानक से कोई हलचल सी होती है तो खुजली करने का दिल करता है ना।
या हम कान में तिल्ली डाल के कुछ ना कुछ करते हैं, या उंगली डाल के हिलाते हैं ताकि खुजली खत्म हो जाए, वैसे आज भी संसार में अधिकतर लोगों को खरे प्रचारक नहीं चाहिए जो जीवन का निर्माण करे, जो हमारे जीवन को बदल दे। उनको आज भी शुगर कोटेड प्रीचिंग करने वाले प्रचारक चाहिए, बहुत मीठा मीठा प्रचार करते हैं और सबके दिल को आनंद से भर देते हैं, संसार के आनंद से। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, बाइबल का वचन बड़ा सटीक है जो कहता है इब्रानियों 4 के बारे में कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, जो हृदय को, गुर्दे को, प्राण को आर पार छेद देता है, मन और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय के भीतर अगर नहीं जा रहा है तो समझ जाइए वो वचन का प्रचार नहीं है, क्योंकि वचन का प्रचार आपके हृदय को बदल देता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक बड़ी सटीक, एक बड़ी गंभीर बात बोली, जिस बात को पढ़ने के बाद कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली। और वहीं से आज के प्रचार को हम प्रारंभ करेंगे। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स इसके 2 और 3 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद उसके 2 और 3 में बड़ी गहरी बात लिखी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को बोला, यह बात प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे थे? व्हाई? क्यों कह रहे थे? क्या स्वर्ग में जगह कम है? क्या परमेश्वर को पहले से नहीं पता कि स्वर्ग में कितने लोग आने वाले? घर ही तैयार नहीं है, जगह ही तैयार नहीं है, ये कैसी बात प्रभु कर रहे हैं? आज कई लोग यही कहते हैं, क्या प्रभु को पता नहीं है? वचन तो इस प्रकार कहता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है। तो प्रभु ने यह बात क्यों बोली कि मैं जाऊंगा और वहां पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर आके तुम्हें लेके जाऊंगा? ऐसी बात क्यों बोली? कई बार जब इस वचन को पढ़ते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने बार बार आपको एक बात बोली है, बाइबल सीखनी है तो 4 बातें सीखनी जरूरी है: हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और ग्रामर। इन चारों बातों को अगर आपने नहीं समझा तो बाइबल को कभी समझ ही नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह जो यहां बात कह रहे थे वो कल्चर वाली भाषा कह रहे थे। कल्चर यानी संस्कृति। जो यहूदियों में कल्चर था, यहूदियों में संस्कृति थी, प्रभु उस बात को लेकर कह रहे थे जिसके बारे में हमें जानना और सीखना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह कौन से कल्चर की बात कर रहे थे? ये यहूदियों में विवाह का एक कल्चर था। उस कल्चर में एक रस्म हुआ करती थी, एक दूल्हा एक बात को कहा करता था अपनी दुल्हन से। ये उस बात को यीशु मसीह यहां प्रकट कर रहे थे, जिस बात को हमें सीखना और समझना बहुत जरूरी है। लास्ट इवनिंग में भी मैंने आपको, लास्ट संडे मैंने इवनिंग में भी प्रचार किया था, कल्चर के बारे में बताया था मैंने कि यीशु मसीह ने कैसे कल्चर के बारे में बोला, और वो कल्चरल लैंग्वेज थी, यानी वो सांस्कृतिक भाषा थी। आज वैसे ही यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली वो एक कल्चर की बात है, जिस कल्चर को हमें समझना जरूरी है। यानी मसीहा के आने के बारे में 3800 साल पहले ही यहूदियों के पास परमेश्वर ने उनके विवाह में इस भविष्यवाणी को ब्लूप्रिंट करके छुपा रखा था। जो सालों से यहूदियों में विवाह हो रहा है, उस विवाह में ही परमेश्वर ने 3800 साल पहले इस भविष्यवाणी को छुपा के रखा था, जिसको सालों से यहूदी लोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते इस बात को। लेकिन जो मिशैनिक रब्बी है या मिशैनिक ज्यूइश है, वो इन बातों को जानते हैं कि यीशु मसीह ने ये बातें क्यों बोली, क्योंकि यीशु जितनी बात कह रहा था वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे थे वो कल्चर की भाषा बोल रहे थे। क्योंकि उस समय यहूदियों में जो विवाह होता था, विवाह के समय इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। और बाइबल हम अपने हिसाब से पढ़ के हम कुछ भी समझ लें, वो बाइबल पढ़ना नहीं होता, वो समझना नहीं होता। क्यों? इसलिए बाइबल शिक्षकों की जरूरत है। इफिसियों 4:11 में 5 प्रकार की सेवकाई बताई गई है। उन 5 प्रकार की सेवकाई में एक सेवकाई जो है वो उपदेशक की है, यानी बाइबल टीचर की है, शिक्षक की। जो बाइबल टीचर होता है, बाइबल टीचर क्या करता है? बाइबल की डेप्थ की बातें सिखाता है लोगों को, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के वचन को सीखे। मैं इन 5 उंगलियों से हमेशा आपको मैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में बताता हूं। अंगूठा ये दर्शाता है अपोस्टल के बारे में, प्रेरित के बारे में, जो सारी सेवकाई के ऊपर अधिकार रखता है, अथॉरिटी रखता है। और ये जो उंगली है ये भविष्यवक्ता को दर्शाती है। भविष्यवक्ता उंगली दिखा दिखा के भविष्यवाणी करता है, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो कहता है। और बीच की उंगली जो है ये दर्शाती है एवेंजलिस्ट के बारे में। एवेंजलिस्ट यानी दूर दूर जाता है सुसमाचार प्रचारक और जाके सब जगह प्रचार करता है। और ये वाली उंगली जो है ये दर्शाती है पास्टर को, पादरी को, जो विवाह करवाता है, क्योंकि विवाह की अंगूठी इसी उंगली में पहनी जाती है। और ये छोटी सी उंगली जो हमें लगता है किसी काम की नहीं, यही सबसे ज्यादा काम की है, वो है शिक्षक की, बाइबल शिक्षक। क्योंकि कान के अंदर ना अंगूठा जाएगा ना उंगली जाएगी, ये छोटी उंगली कान के अंदर जाएगी और अंदर से गंदगी को निकाल लेगी। इन 5 उंगलियों में सबसे अंदर तक छोटी उंगली ही जा सकती है।
जो कान की गंदगी निकालेगी। यानी जो हमने प्रचार सुना है, जो हमने शिक्षा ली है, जो कानों में भरी हुई है, उसको निकालने के लिए, साफ करने के लिए बाइबल शिक्षक की जरूरत है। बाइबल शिक्षक मिलेंगे तो हमारे कान की गंदगी को साफ करेंगे। और ये कल्चर की भाषा थी, ये सांस्कृतिक भाषा थी जो प्रभु ने इस्तेमाल करी, इसीलिए हमें समझना जरूरी है। आज हम यहूदी विवाह के बारे में समझने जा रहे हैं, यानी कल्चर को समझने जा रहे हैं। उस कल्चर के अंदर बहुत सारी गंभीर बातें प्रभु यीशु मसीह ने छुपा के रखी थी, स्वयं सर्वशक्तिमान ने छुपा के रखी थी मसीहा के आने के बारे में। कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह को कलीसिया का प्रेमी नहीं कहा गया और कलीसिया को प्रेमिका नहीं कहा गया, कलीसिया को दुल्हन कहा गया और यीशु मसीह को दूल्हा कहा गया। प्रेमी और प्रेमिका में और दूल्हे और दुल्हन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? दूल्हा दुल्हन जो है एक शादी के पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं या बंधने जा रहे हैं रिश्ता तय होने के बाद, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका जो है वो अभी भी अफेयर में है, अभी भी वो एक प्रेम संबंध में है, लेकिन एक कविनेंट में, एक वाचा में नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह को दूल्हा कहा गया है और कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। परमेश्वर ने इस रिश्ते को बहुत पवित्र रखा है। विवाह का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला रिश्ता जो परमेश्वर ने बनाया वो पति और पत्नी का बनाया, और ये पवित्र वाचा थी जो परमेश्वर ने बांधी थी। वही चीज यहां पर कही गई है। यीशु मसीह को दूल्हा बताया गया है और कलीसिया को दुल्हन बताया गया है। और यहूदियों में जो विवाह होता था, उस विवाह के बारे में आज मैं बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूं। जब उस बात को आप सुनेंगे तो आप इस संस्कृति की भाषा को समझेंगे, और इस भाषा को समझने के बाद आप यीशु मसीह की एक एक स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। प्रभु ने यह बात क्यों बोली, किस लिए बोली, और इसके कहने के पीछे मकसद क्या था। यहूदियों में जब भी विवाह होता था, विवाह के दौरान एक बड़ी ही गंभीर बात होती थी। क्या होती थी? अगर यहूदी कोई लड़का है, उस लड़के को विवाह करना है, तो उसके विवाह करने के लिए उसके पापा उसके लिए लड़की नहीं ढूंढते थे। यहूदियों में कल्चर, ये ट्रेडिशन आज तक है, 3800 साल से आज तक है कि यहूदी लड़का जब विवाह करेगा, विवाह करने के लिए उसके लिए दुल्हन जो है, उसके लिए जो पत्नी है, उसके पापा नहीं ढूंढेंगे, उसकी मम्मी नहीं ढूंढेगी, उसका भाई नहीं ढूंढेगा, उसकी बहन नहीं ढूंढेगी, वो स्वयं ढूंढता था। वो स्वयं ढूंढता था। और वो क्या करता था? वो अपने बिजनेस को, अपने कामकाज को करते करते, अपनी स्टडी को करते करते वो देखता था लड़कियों को कि कौन सी लड़की उसके साथ विवाह के योग्य है, किसके साथ वो जीवन जी सकता है, किसके साथ जीवन जी सकता है। वो देखता रहता था, देखता रहता था। और ये अधिकार केवल लड़के को था, लड़की को नहीं था। लड़की अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ के विवाह नहीं कर सकती थी, उसके पास ये अधिकार नहीं था। यह अधिकार केवल लड़के के पास था, लड़की के पास ये अथॉरिटी थी। और लड़का जो है उसको पूरी अथॉरिटी, ये पूरा अधिकार जो है उसके परिवार की ओर से भी दिया गया है। क्यों? उसके माता पिता इस बात को जानते हैं, मेरा बेटा योग्य है, मेरा बेटा लायक है कि वो अपने लिए एक अच्छा चुनाव कर सकता है, एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव कर सकता है। इस प्रकार हुआ करता था। और जब लड़का किसी लड़की को पसंद कर लेता था तो जाके उसको शादी का प्रस्ताव देता था और जाके उसको बोलता था कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो लड़की उस विवाह के प्रस्ताव को सुनने के बाद वो दो ही काम कर सकती थी, या तो हाँ बोल सकती थी या ना बोल सकती थी। वो ये नहीं बोल सकती थी कि हाँ चलो मैं शादी कर लेती हूं, नहीं, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी उसके पिता के पास है। लेकिन यहूदियों में लड़के को यह अथॉरिटी उसके पिता ने दे रखी है कि तू जाके लड़की बेटा ढूंढ के आएगा। और लड़की चाहे हाँ करे चाहे ना करे, अगर लड़की ने हाँ कर दिया, हाँ करने के बाद उसके बाद क्या होता था, लड़का अपने पिता के पास जाता था और अपने पिताजी को कहता था, क्या कहता था पिताजी को? पिताजी को कहता था, पिताजी मैंने जो है एक लड़की पसंद करी है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। और यहूदियों में जो पिता होते थे वो आजकल के विलन के समान नहीं है। आजकल के विलन पिता है ना, उनके समान नहीं होते थे। वो कहते थे ठीक है बेटा, ओके डन, कहां है उसका परिवार, कहां वो घर है, कहां रहते उसके घर वाले, आओ हम चलते हैं। और वो जाके वहां पर मिला करते थे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गंभीर बात बोली थी। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी विवाह के पहले रस्म को पूरा किया। प्रभु ने यूहन्ना उसके 15 के 16 में प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और यीशु ने इस बात को अपने चेलों को कहा। चेलों ने यीशु को नहीं चुना था, यीशु ने चेलों को चुना था, यानी अपनी दुल्हन को चुना था। यीशु की पहली कलीसिया उसके चेले थे जिसको यीशु ने चुना। खुद बेटे को यह अधिकार था कि बेटा अपने लिए दुल्हन चुने, और यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन का चुनाव किया। आपने और मैंने यीशु को नहीं चुना। हेलो, हम लोग कौन है? दुल्हन है। दुल्हन क्या दूल्हे का चुनाव कर सकती है? नहीं, दूल्हे ने दुल्हन को चुना है। आपको मुझको इस संसार में से चुना है, नहीं तो संसार में आपसे मुझसे टैलेंटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, परफेक्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, पैसे वाले हैं, शक्ल सूरत में, कद काठी में, पर्सनैलिटी में आपसे मुझसे अच्छे हैं, उनको प्रभु चुन सकते थे। लेकिन प्रभु ने आपको चुना, मुझे चुना। यह चुनाव उसका है, आपका और मेरा चुनाव नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं यीशु ने पहली रस्म को पूरा किया।
और यहूदियों में जो है 14 चरण होते थे, 14 चरणों में एक विवाह कंप्लीट होता था। पहला हमने सुना, पहली बात जो थी वो लड़का खुद लड़की का चुनाव करता था, यानी यीशु ने हमारा चुनाव किया। और जैसे ही यीशु ने इस बात को चेलों को बोला, चेले कंफ्यूज नहीं हुए, सरप्राइज नहीं हुए। चेले जानते थे गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्योंकि चेले कौन थे? चेले यहूदी थे, वो जानते थे गुरुजी क्या बात बोल रहे हैं। अब यहां पर कई माता पिता घबरा ना जाए कि पास्टर जी हमारे बच्चों को ऐसी शय ना दे दे, हमारे बच्चे जाके लड़की ढूंढ के आ जाए। आपके बच्चे कैपेबल होने चाहिए। यहूदियों में उनको भरोसा है कि मेरा बेटा जो लड़की ढूंढ के लाएगा वो परफेक्ट ढूंढ के लाएगा अपने लिए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चिंता ना करें। वो वहां कल्चर और संस्कृति की मैं बात बता रहा हूं आपको, बाइबल की बात समझने के लिए सीखना जरूरी है। और 14 चरणों में एक विवाह होता था, और विवाह को, उन 14 चरणों के विवाह को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है किदुशीन। किदुशीन कहा जाता है, इब्रानी भाषा का शब्द है किदुशीन, वो मंगनी की रस्म को कहा जाता है। मंगनी की रस्म को किदुशीन कहा जाता है। और दूसरा है कुफा। कुफा जो है वो विवाह की रस्म को कहा जाता है। यानी 2 प्रकार की रस्में होती थी, एक होती थी मंगनी की रस्म और एक होती थी विवाह की रस्म। इन दोनों रस्मों के अंदर 14 चरणों को पूरा किया जाता था। इतनी आसानी से हम कई बार बाइबल को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहूदी विवाह में वो सारा ब्लूप्रिंट है। तो यीशु मसीह ने पहली रस्म पूरी करी, वो कौन सी थी? यीशु ने अपनी दुल्हन का चुनाव कर लिया। वाओ, वंडरफुल। आपका मेरा चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने किया। यीशु ने आपको पसंद किया। संसार में हो सकता है कई लोगों ने बोला हो, तेरी हाइट अच्छी नहीं, तेरा कलर अच्छा नहीं, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, तू पतली नहीं, तू मोटी है, तू मोटी नहीं, तू पतली है, तेरा रंग गोरा नहीं सावला है, और आपको मुझको रिजेक्ट किया हो। लेकिन यीशु मसीह ने आपको मुझको उसी हाल में स्वीकार किया जिस हाल में आप और मैं हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पहली रस्म यहां पर पूरी करी और इस बात को बोला। और इस बात को सुनने के बाद क्या होता था, पिता को जैसे खबर मिलती थी, पिता क्या करता था, अब अपने पूरे परिवार के साथ, पिता अपने पूरे परिवार के साथ लड़की के घर जाता था। लड़की के घर जाके मेज पर, उस मेज के चारों ओर बैठ जाते थे परिवार के लोग, और उनके बीच में एक व्यक्ति होता था जो रब्बी हुआ करता था, यहूदी रब्बी, जिसके बिना आगे कार्रवाई नहीं हो सकती। एक रब्बी होता था, रब्बी यानी गुरु। जैसे आज पास्टर के बिना विवाह संपन्न जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन आजकल तो बिलीवर पास्टर के बिना भी कर लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है आज की डेट में। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में रब्बी जो हुआ करते थे, गुरु जो हुआ करते थे, वो वहां पर मौजूद होते थे। लड़के के परिवार के लोग लड़की के परिवार के साथ वो मेज के चारों ओर बैठ जाते थे, और उनके बीच में एक रब्बी हुआ करता था, और रब्बी वहां बैठता था। और जैसे ही विवाह के बारे में सारे निर्णय हो जाते थे, निर्णय होने के बाद क्या होता था, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता था, जो विवाह का दूसरा चरण है। विवाह के दूसरे चरण में लोग चले जाते थे। विवाह का दूसरा चरण है, उसको कहते हैं केतुबा। क्या कहते हैं? केतुबा। विवाह ऐसे ही नहीं हो जाता था यहूदियों में। हमारे यहां तो लड़की ढूंढी, लड़की पसंद करी, 1 महीने बाद की डेट निकाली, विवाह किया और खेल खत्म। ऐसे ही होता है ना? वहां ऐसे नहीं होता था। वहां बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता था, इतना आसान नहीं था। तो दूसरे चरण में जैसी लड़की पसंद हो गई, परिवार को भी सब कुछ समझ में आ गया, अब सेकंड चरण में चले गए। सेकंड चरण जिसको केतुबा कहा जाता है। अब केतुबा पता क्या है? केतुबा मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहूदी विवाह के मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता था, और यहूदी रब्बी अपने हाथ से उस कॉन्ट्रैक्ट को लिखते थे। और उसमें क्या होता था, लड़की अपनी सारी शर्तें लिखवाती थी। ये मुझसे प्यार करेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे तलाक नहीं देगा, मुझे धोखा नहीं देगा, मेरे साथ हमेशा ईमानदार रहेगा, मेरी बीमारी में तकलीफ में मेरे साथ बना रहेगा। लड़की सारी बातें लिखवाती थी, और लड़का भी सारी बात उसमें लिखवाता था। दोनों की बातें उसमें लिखी जाती थी, और उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन होता था जो यहूदी रब्बी करते थे। और उसके बाद क्या होता था, फिर फाइनल इंपॉर्टेंट काम जो उसके अंदर मेंशन किया जाता था, वो होता था उस विवाह के कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, यानी पैसा, जो लिखना बड़ा जरूरी होता था। अब वो क्या था? क्या लड़का दहेज ले रहा वो लिखा जा रहा है? नहीं नहीं, ये यहां चलता है, ये भारत की सभ्यता में है कि यहां पर लड़का जो है दहेज लेता है। वहां ऐसा नहीं होता था। वहां पे जब विवाह तय हो गया, तय होने के बाद क्या होता था, अब लड़की के पापा कहते थे भाई सुनो मेरी बात, बेटी से विवाह में करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी पढ़ाई लिखाई पे मैंने खर्चा किया है 1.5 करोड़ रुपए। इतनी सुंदर तुम्हें दिखाई दे रही है ना, इसकी सुंदरता पे बहुत खर्चा हुआ, ये ब्यूटी पार्लर बहुत गई है, बहुत महंगी महंगी क्रीम लगाई है, उस पर खर्चा हुआ भैया 10 लाख रुपए, वो भी ऐड कर रहा हूं। इसके पालन पोषण पे इतना खर्चा किया, इसके इतने पहनावे पे, ड्रेसिंग सेंस पे मैंने खर्चा किया, टोटल खर्चा पिता बोलता था भाई इतना खर्चा है जो मैंने किया है, इतना रकम मुझे पैसा दे दो, लड़की से विवाह में करवा दूंगा। और जैसी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसी इस बात को लड़का सुनता था, उसके पिताजी सुनते थे, अगर लड़की गुणी है, लड़की बहुत सुंदर है, तो वो राजी हो जाते थे रकम देने के लिए, पैसे देने के लिए, और लिखवा लेते थे। अगर
उनको लगता था रकम बहुत ज्यादा है, अब हमारी क्षमता से बाहर है, तो लड़का पिताजी के साइड में ले जाता था। पिताजी को साइड में ले जाके क्या बोलता था, पिताजी इतनी सुंदर तो है नहीं, जितने रकम जितनी इसके पिताजी ने डिमांड कर ली है, कीमत मांग ली है, दाम मांग लिया, पिताजी क्या करें। पिताजी और बेटे आपस में बात करते थे और फाइनल होके फिर आते थे, कहते थे ठीक है भाई डन, लिख दिया जाए। इस प्रकार हुआ करता था, यह कार्य होता था। यानी नॉमिनल अमाउंट है तो हाँ भर देते थे। यहूदियों में विवाह जब ही होता था, लड़की पे जितना खर्चा पिता ने किया सारा खर्चा लड़के वाले देंगे तब विवाह होगा, वरना नहीं होगा। क्यों? आप उनकी बेटी लेके आ रहे हो भाई, बेटी लेके आ रहे हो आप। अब सर चकरा रहा होगा हमारे यहाँ लोगों का, पास्टर जी क्या बात बता रहे हो आप, ये बाइबल की भाषा है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपके विचार बदल रहा है। क्यों? जिसने अपनी बेटी बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, क्या खर्चा नहीं किया? अब वो आपको सौंप रहा जीवन भर के लिए, आपको ले जाओ भाई। सोचो उस पिता के दिल पे क्या बीतेगी, उसके सीने में दर्द कितना होगा, तकलीफ कितनी होगी। और हमें लगता है कि हम इसी प्रकार चलेंगे, चिंता ना करें, उस रकम के बारे में बाद में बताऊंगा क्या होता है उस रकम के बारे में, वो भी बताऊंगा इस संडे नहीं, आगे कभी। थोड़ा सस्पेंस रहने दे, इवनिंग में तभी तो आओगे, तभी तो आशीष पाओगे। और इस प्रकार जो है फाइनल हो जाता था। फाइनल होने के बाद अब उसके बाद क्या होता था, अब अगला कार्यक्रम शुरू होता था। वो कार्यक्रम हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक इसी चीज को हम क्या देखते हैं, अब विवाह की रस्म को हमने देख लिया। अब ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह ने जब कलीसिया का चुनाव कर लिया, अपनी दुल्हन का चुनाव कर लिया, अब यीशु मसीह भी अपनी दुल्हन के साथ, कलीसिया के साथ मेज पर बैठा था। चारों तरफ लोग बैठे थे। अब यीशु मसीह वहां पे क्या बात कर रहा था, अपने चेलों से बात कर रहा था। कहां पे? फसह के पर्व के समय जब यीशु मसीह प्रभु भोज ले रहे थे, उस समय पर जो अख़मीरी रोटी का पर्व था, यानी अंतिम जो यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ भोज कर रहे थे, वहां यीशु मसीह केतुबा की शर्तों के बारे में ही जिक्र कर रहे थे अपने चेलों से, केतुबा की शर्तों के बारे में सारी बातें। और यीशु ने बोला मैं दाम चुकाऊंगा तुम्हारे लिए। यीशु ने क्या बोला, ये प्याला मेरे लहू में नहीं वाचा है। यानी यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए दाम चुकाऊंगा, जो महंगे से महंगा दाम है, जो बड़े से बड़ा दाम है, वो मैं तुम्हारे लिए चुकाऊंगा। यीशु उसी रस्म को पूरा कर रहा था जो यहूदियों में रस्म हुआ करती थी, और यीशु वही बात कह रहा था। और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि अगर रकम बहुत ज्यादा होती थी तो दूल्हा भी कई बार पिताजी से साइड में जाके बात करता था, पिताजी रकम ज्यादा, क्या किया जाए। ठीक इसी प्रकार देखते हैं यीशु मसीह को, जब लगा दाम बहुत ज्यादा है तो यीशु मसीह कहां गया, गतसमने के बगीचे में। गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह गए और पिताजी से अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं, पिताजी दाम बहुत है, ये हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। और इस प्रकार बात हो रही है, क्योंकि अमाउंट भैया देना पड़ेगा, बेटे ने कीमत तो उसी ने चुकानी पड़ेगी, इसीलिए वो बात कर रहा है। अब वहां पे क्या बोला, पिता ने कोई आंसर नहीं दिया। यीशु ने 3 बार प्रार्थना करी और तीनों बार एक बार भी यीशु मसीह ने जवाब, परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया अपने बेटे को। यानी यीशु समझ गए कि भैया दाम तो चुकाना ही पड़ेगा, अब तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, दाम चुकाना है तो चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए कलवरी क्रूस पर सबसे बेशकीमती दाम को चुका दिया। वचन में लिखा है, आपको मुझको सोने से, चांदी से, बहुमूल्य वस्तुओं से मोल नहीं लिया गया, आपको मुझको यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, मोल लिया गया है। और यह बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। यहूदी विवाह में सारी भविष्यवाणियां मसीह की छुपी थी, मसीह आके क्या करेगा, मसीह क्या करने वाला है, और यीशु वही सारी बात कर रहा था। चेले कंफ्यूज नहीं थे। आज हम कंफ्यूज होते हैं बाइबल पढ़ के, ये बात क्यों लिखी है, किसने लिखी है। चेले कंफ्यूज नहीं थे, चेले आनंद से भर गए थे, वो जानते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। उसके बाद एक और रस्म हुआ करती थी। वो रस्म क्या होती थी, जब मंगनी तय हो जाती थी, एक रस्म होती थी। उस समय क्या होता था, एक चांदी का प्याला होता था, चांदी का प्याला होता था, उस प्याले में दाखरस होता था, उसको प्रार्थना करके उसके बाद क्या होता था, एक घुट लड़का पीता था, उसी प्याले में से एक घुट लड़की पीती थी। और इसका पता आत्मिक अर्थ क्या था, इसका आत्मिक अर्थ था कि आत्मा में दूल्हा और दुल्हन उन दोनों की मंगनी हो चुकी है। एक ही प्याले में से, चांदी के प्याले में से दोनों एक एक घूंट पीते थे। ये एक पवित्र वाचा है, कविनेंट है, जिसमें दोनों बंध गए हैं, यानी सील हो गई है वो कविनेंट, वो वाचा सील हो गई है। और सेम इसी प्रकार देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, प्याला लिया, एक घुट पिया और चेलों को बांट दिया, क्या आपस में पी लो सारे। यीशु ने उसी वाचा को पूरा किया। हम क्या करते हैं, हम भी उसी वाचा को पूरा करते हैं। यीशु ने जो प्याले में से पिया, आज हम भी उसकी मेज में से, लिखा प्रभु की मेज में से हम भी रोटी खाते हैं, प्याले में से पीते हैं। हम भी एक पवित्र वाचा में हैं। हम वापस से याद करते हैं कि हाँ, हमारी किसी से मंगनी हो गई है। हालेलुया। आत्मा में हमारी उससे मंगनी हो चुकी है, हमारा रिश्ता हो चुका है और पक्का हो चुका है वो रिश्ता, ध्यान रखिए। और वो आने वाला है। क्यों पौलुस ने बोला कि मैंने तुम्हारी मंगनी एक पुरुष से लगा दी है।
इसीलिए अपने आप को पवित्र रखो, वो आने वाला है। आपकी मेरी सगाई हो चुकी है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने आने वाले दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं? हाथ उठाएं। वाओ, वंडरफुल। क्योंकि बाइबल कहती है जो कलीसिया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, उसे तो वो लेके जाएगा। वो छोड़ने वाला नहीं, वो लेके जाएगा ही जाएगा। ये तरीका है और हमें समझना पड़ेगा। आज जितनी बातें हम सुन रहे हैं वो सारी बातें प्रभु की ओर से हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग है। और अगर हमने इन बातों को नहीं समझा तो आशीष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और उसके बाद इस विवाह के अंदर, यहूदी विवाह में अगला कार्य क्या होता था? तीसरा चरण क्या होता था? तीसरे चरण में क्या होता था? अब जो केतुबा था, केतुबा के ऊपर यानी मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 7 लोगों के सिग्नेचर होते थे। एक होता था लड़के का सिग्नेचर, एक लड़की का सिग्नेचर, एक लड़की के पिताजी का और एक लड़के के पिताजी का सिग्नेचर होता था। और उसके बाद जो यहूदी रब्बी है उसके सिग्नेचर होते थे और 2 गवाहों के सिग्नेचर होते थे। इस प्रकार 7 सिग्नेचर किए जाते थे और सिग्नेचर करने के बाद उसको सील कर दिया जाता था और लड़के को दे दिया जाता था। लड़के के पिताजी अपने हाथ में ले लेते थे और सील करके पिताजी के हाथ में वो दे दिया जाता था। और लड़का जो है, लड़के को जब विवाह करना है, जब भी विवाह के लिए आएगा, वो स्क्रॉल को, उस मोहर लगी 7 मोहरें लगी हुई उस लेटर को, उस किताब को अपने साथ लेके आएगा। अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साथ में लेके नहीं आएगा तो विवाह होगा ही नहीं, किसी हाल में नहीं होगा। और यही सेम चीज देखते हैं जब यीशु मसीह आने वाला होगा तो पिता बेटे के हाथ में क्या देंगे? 7 मोहरें लगी हुई स्क्रॉल देंगे, जो रेवलेशन उसके चैप्टर 5 वर्स 1 में दिखता है हमें। यीशु के हाथ में 7 मोहरें लगी हुई किताब उसके हाथ में दी गई। ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो कलीसिया के साथ विवाह होने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना विवाह नहीं हो सकता। हेलो, इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना विवाह नहीं हो सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट दूल्हा लेके आएगा, उसके बाद ही वो दुल्हन को लेके जा सकता है, ऐसे नहीं। और सेम यही चीज हम देखते हैं, जब यीशु मसीह आएगा, जो उसका सेकंड कमिंग है, जब प्रभु आएगा तो साथ में उस स्क्रॉल को लेके आएगा, जो 7 मोहरें लगी हुई स्क्रॉल है, और यीशु साथ में लेके जाएगा। उसके बाद क्या होता था? यहूदी विवाह में चौथे चरण में जाते थे। चौथे चरण में क्या होता था? जैसे ये सारे कार्य हो गए, होने के बाद अब क्या होता था? अब जो लड़के के पिताजी है, ध्यान सुनिए, लड़के के जो पिताजी है वो क्या करते थे? अब अपनी होने वाली बहू को वो बहुत बेशकीमती उपहार देते थे, बेशकीमती उपहार। और ये बोल के देते थे कि मैं अपने बेटे की वजह से तुम्हें ये सारे उपहार दे रहा हूं, सारे उपहार। और ठीक इसी प्रकार देखते हैं हम पेंटेकोस्ट के दिन, जब परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के रूप में आया तो उसने क्या किया? अपनी बहू को यानी कलीसिया को, जो यीशु की दुल्हन है, उसको बेशकीमती पवित्र आत्मा के उपहार दिए। ये यहूदी विवाहों में सारी बातें छुपी हुई हैं, जिन बातों को कई बार हम पढ़ के दरकिनार कर देते हैं। सब बातों का ब्लूप्रिंट उसमें छुपा हुआ है। वो बातें हैं कल्चर की जो हम जानते तक नहीं है। और पिता ने वो बेशकीमती गिफ्ट दिए और दुल्हन अपनी स्वेच्छा से उन गिफ्टों को स्वीकार करती है। कई लोग कहते हैं ना, ये गिफ्ट मांगो, वो गिफ्ट मांगो। अरे गिफ्ट तो उसकी मर्जी से मिलेगा, वो अपनी मर्जी से गिफ्ट देता है। वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से गिफ्ट देता है। तुम जितने मर्जी गिफ्ट मांग लो, गिफ्ट वही देने वाला है, वही देने वाला है अपनी मर्जी से। गिफ्ट आपकी मेरी मर्जी से नहीं देगा, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी, यानी पिता अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से अपनी होने वाली बहू को बेटे की तरफ से वो तोहफे देगा, अपनी मर्जी से, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार जो है यहूदी विवाह में ये तमाम कस्टम्स होते थे, ये कल्चर होता था, ये सांस्कृतिक बातें होती थी। अब समय आ जाता था दूल्हा दुल्हन के विदा होने का, दोनों के अलग होने का समय आ जाता था। और दोनों जब अलग होने वाले होते थे तो क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता था। उसके बाद लड़की को बोला जाता था, भैया रेडी रहना, दूल्हा किसी टाइम भी आ जाएगा। लड़की को ना डेट, ना टाइम, ना दिन, कुछ नहीं बताते थे। ये बोलते थे आ जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम मिनिमम 12 महीने का समय होता था। 12 महीने का अलगाव इन दोनों के बीच में होता था, दूल्हा और दुल्हन के बीच में 12 महीने तक। अब ध्यान सुनिए, यहूदी विवाह में क्या होता था? रिश्ता पक्का हो गया, मंगनी की रस्में हो गई, अब 12 महीने तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। या तो आज रिश्ता पक्का हो, डेली शाम को सोना बाबू, सोना बाबू, सोना बाबू, सोना बाबू, रोना बाबू चालू हो जाता है ना? उसमें 12 महीने तक कोई बात नहीं कर सकता एक दूसरे से। ना लड़का व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ना लड़की कर सकती है, ना कॉल कर सकते हो, और ना दोस्तों के द्वारा कोई मैसेज को पहुंचा सकते हो। अरे सुनते हो, अरे जाके जरा मेरी होने वाली बहू को एक खबर दे देना, नहीं कर सकते। 12 महीने तक दोनों को दूर रखा जाता है, बहुत जबरदस्त तरीके से। क्यों दूर रखा जाता है? ताकि दोनों के बीच में प्रेम जो है, रोमांस जो है, वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाए। यहूदी विवाह में रोमांस भरा हुआ है, बहुत सारा रोमांस भरा है। यहूदी रब्बियों ने इतना जबरदस्त रोमांस भरा है कि दोनों जब विवाह के दिन मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर प्रेम में जीवन व्यतीत करेंगे। 12 महीने का अलगाव, अब रिश्ता पक्का हो गया। रोक के दिखाए लड़का अपने आप को, लड़की रोक के दिखाए, बात करे बिना तो रह नहीं सकते।
नंबर किसी तरह निकलवा दो। मम्मी से कहा जाता मम्मी नंबर निकलवा दो, बहन से बहन एक बार नंबर निकलवा दे प्लीज, बात करनी है, बात करे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। 12 महीने का अलगाव बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। तो 12 महीने तक इस प्रकार दोनों को अलग अलग कर दिया। मिनिमम 12 महीने, मैक्सिमम कई साल हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, कई साल तक। और जब लड़की की मंगनी हो जाती थी, लड़की फिर एक दूसरी ड्रेस पहन के वो घर से बाहर निकलती थी। पहली बात तो घर से बाहर निकलना उसको अलाउ नहीं था, और अगर घर से बाहर निकलती थी तो एक दूसरी ड्रेस पहन के निकलती थी, जिससे पूरे यहूदी समाज में सबको पता लग जाता था ये किसी और की हो चुकी है, ये किसी और की हो चुकी है, ये किसी और की हो चुकी है। अब ये किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की हो चुकी है, और कोई उस पर दृष्टि नहीं डाल सकता था। वैसे ही हम सब ने एक वस्त्र पहने हैं, जो आत्मिक वस्त्र हमें मिले हैं, जो पहचान है, हम यानी दुल्हन किसी और के हो चुके हैं। वाओ, सोचिए आज परमेश्वर कितनी गहरी बातें हमें बता रहा है। और इस प्रकार उनके बीच में होता था। और उस समय क्या होता था, लड़का जाने से पहले, लड़का लड़की को छोड़ के जाने से पहले केवल उन दोनों को 5 मिनट मिलते थे। 5 मिनट के लिए एक सेपरेट एक कमरे में जाके वो बात कर सकते थे, केवल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से ज्यादा रोकेंगे नहीं। आज तो लड़का लड़की कमरे में जाते हैं, 1 घंटे तक बतियाते हैं, ना जाने क्या क्या बतियाते हैं। वहां केवल 5 मिनट, 5 मिनट में बात करो और निकलो, खेल खत्म। अब मिलेंगे 1 साल बाद या मिलेंगे कई साल बाद, इस प्रकार होता था। और 5 मिनट में लड़के को जितनी भी बात करनी है, उसमें एक जबरदस्त एक वाक्य बोलना बहुत जरूरी होता था, जिस वाक्य को बोले बिना वो निकल नहीं सकता था। लड़का क्या करता था, ध्यान सुनिए, यहूदी विवाह में क्या होता था, दूल्हा वो लड़का गेट पे उस कमरे के दरवाजे पे खड़ा होता था और अपने हाथ को उठाता था, और हाथ उठा के एक बात बोलता था मैं अपने पिता के घर में जा रहा हूं और वहां जाके मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जब जगह तैयार हो जाएगी मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। वो इस प्रकार कहता था। और ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को हम कहते हुए देखते हैं यूहन्ना उसके 14 के 2 में और 3 में। यहां पर प्रभु ने कहा अपने चेलों से, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। है यहूदी विवाह में रोमांस, यीशु और कलीसिया के बीच में क्या रोमांस है? ये रोमांस होना चाहिए, ध्यान रखिए, वो रोमांस होना चाहिए। यीशु के लिए दीवानगी होनी चाहिए। क्या रात भर बैठ के प्रार्थना करते हो? है रोमांस? क्या बाइबल खूब पढ़ते हो? है रोमांस? खूब दबा के आराधना करते हो? है रोमांस? उसकी सेवा क्या करते हो? है रोमांस? क्या मॉर्निंग इवनिंग की सर्विस में आते हो? ये रोमांस है, ये यीशु के लिए प्रेम है। ध्यान रखना, ये कलीसिया के भीतर चाहिए। उसको ऐसी ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए जो उसे प्यार ही ना करे, उसे प्यार करने वाली दुल्हन चाहिए, क्योंकि यीशु ने तो बेशकीमती मोहब्बत करी है आपसे मुझसे। सबसे बड़ी कीमत उसने चुका दी, अपने लहू को, अपने प्राण को उसने दे दिया। इससे बड़ी कीमत क्या चाहिए? क्या चाहिए? और यीशु ने अद्भुत रीति से इस प्रकार काम किया। और सेम यही बात यहां पर कही गई है, और ये हमें समझनी बहुत जरूरी है। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे हम आशीषित नहीं हो सकते। और उसके बाद जब घर तैयार हो जाता था, तैयार होने के बाद पिता कहते थे, बेटा घर तैयार है, जा बहू को लेके आ। और बेटा बेचारा प्रतीक्षा करता था, घर को सजा के सब कुछ करके, पिताजी आदेश दे और मैं निकलूं, आदेश दे निकलूं। पिताजी कहते थे, बेटा काम तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और काम करो, थोड़ा और बाकी है और बाकी है। पिता और ज्यादा उसके अंदर के उस रोमांस को बढ़ने देते थे, और ज्यादा बढ़ने देते थे, क्योंकि अब जाएगा तो दुल्हन को लेके आ जाएगा। तो पिता इतनी आसानी से नहीं करते थे, रोमांस को बढ़ने देते थे। बेटा ये भी कमी है, ये भी कमी है, थोड़ा और लगा, ये भी कर, ये भी कर। जब सब हो जाता था उसके बाद पिता कहता था, अब जा तैयारी कर ले, अब दुल्हन को लेके आना है। और उसके बाद क्या होता था, दुल्हन को जो समय दिया गया है, जितना समय, जैसे कलीसिया को कितना समय दिया गया है? कितना समय दिया गया है? 6000 साल दिए गए हैं इस कलीसिया को। उसी के बीच में मसीहा आएगा और उठा के ले जाएगा। एग्जैक्ट डेट, टाइम और समय मैंने तो बाइबल से थोड़ा सा आप तक लाके पहुंचा दिया, बाकी परमेश्वर ही जानता है वो कब आने वाला है। जो मेरी स्टडी थी मैंने आप तक रख दी है। ध्यान रखिए, तैयार रहना है। वैसी क्या होता था, जैसी तैयारी हो जाती थी वैसी रात में अचानक से क्या होता था, धूम मचती थी। जो मत्ती 25 में मिलता है, जहां पर लिखा आधी रात को दूल्हा आया। आधी रात को, आधी रात को क्यों? आधी रात को क्योंकि दूल्हा जहां से निकलता था वहां से एक लंबा समय लगता था आने में, और वो सीधा नहीं आ जाते थे, वो आनंद मनाते मनाते आते थे, आनंद मनाते मनाते। यहूदी विवाह आपके और मेरे यहाँ संसार में, हमारे भारत में होते विवाहों के समान नहीं है। वो विवाह को फुल एंजॉय करते हैं, विवाह को फुल एंजॉय करते हैं। कई दिनों तक ये विवाह चलता है, कई दिनों तक, एक दिन में खत्म नहीं होता, कई दिनों तक चलता है। आनंद ही आनंद, भोज भी कई दिनों तक चलता है। हम देखते हैं यीशु मसीह आया कहां पर, काना के भोज में आया ना। क्या हो रहा था वहां पे, कई दिनों से भोज चल रहा था, और यीशु वहां पहुंचा और क्या हुआ, दाखरस घट गया। यीशु ने पानी भरवा के प्रार्थना कर दी और वो पानी दाखरस में तब्दील हो गया।
कई दिनों का चलता था, जिसको यहूदियों में बैंक्वेट्स कहा जाता है। उनके शादी विवाह यानी शादी विवाह में लगातार कई दिनों तक ये प्रोग्राम होता है, नाचना, आनंद मनाना, खाना पीना चलता है। वैसे ही जब दूल्हा आता था तो दुल्हन को पहले से बोल दिया जाता था, भाई ये समय के बाद दूल्हा कभी भी आ सकता है। तो दुल्हन तैयार रहना होता था दुल्हन को। और आपको बताओ, दुल्हन को तैयार रहना होता था। अगर दुल्हन तैयार नहीं है और दूल्हे की खबर मिल गई तो खतरनाक बात होती थी, खतरनाक बात होती थी। इसीलिए दुल्हन को तैयार रहना जरूरी था। और मत्ती 25 में हम देखते हैं, आधी रात को अचानक से धूम मची। धूम मचने के बाद क्या हुआ? एक शोर मचा कि दूल्हा आ गया है, आ गया है। और जो खूफा है यानी विवाह की रस्म है, उस रस्म का यह पहला चरण होता था जहां पर इस प्रकार होता था। और जैसी धूम मचती, दूल्हा आ गया, खबर मिलती थी, दुल्हन को रेडी रहना होता था, रेडी रहना होता था। और हम देखते हैं कि 10 कुंवारियों में से 5 जो बुद्धिमान थी वो और मूर्ख तैयार नहीं थी, मूर्ख तैयार नहीं थी। आज भी, आप सच बता रहा हूं मैं आपको, आज भी चर्चिस के अंदर ऐसे ही है। यीशु ने अपने आने के बारे में बड़ी जबरदस्त बातें बताई, जिसको सुन के भी कई बार हम इग्नोर करते हैं। 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां तैयार थी जो बुद्धिमान थी। कैसे तैयार थी? कैसे तैयार थी? कुप्पियों में तेल थी, मशाले जल रही थी और वो जागी हुई थी। आज और जो 5 मूर्ख थी उन्होंने क्या किया? कुप्पियों में तेल भी खत्म हो गया, मशाले भी बुझ गई और वो उगा गई, दूल्हे के आने में देर है, सो जाओ थोड़ा सा। आज ऐसे ही बहुत कलीसियाएं सोई हुई हैं, विश्वासी सोए हुए हैं, पासवान सोए हुए हैं। यीशु के आने में भी कई वर्ष हैं, हमारी तो 3-4 पीढ़ियां निकल जाएंगी तब यीशु आएगा। ये उनकी मानसिकता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये टोटली रॉन्ग मेंटालिटी है। यीशु हमारी ही पीढ़ी में आने वाला है और कुछ ही वर्षों में यीशु को हम आते हुए देखेंगे, ये मेरा विश्वास है। और उसके बाद जो तैयार थी, वो तैयार जो दुल्हन थी, क्या हुआ? उन तैयार कुंवारियों, बुद्धिमान कुंवारियों से मूर्ख कुंवारियों ने क्या बोला? उन्होंने बोला, एक काम करो, थोड़ा अपना तेल दे दो, मुझे तेल दे दो। क्यों तेल दे दो? ताकि मेरी मशाले जल जाएं। अब वो तेल किस बात का प्रतीक है? तेल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा किसी इंसान से मांगने से थोड़ी ना मिलता है। तुम सोचो मांगे और मिल जाएगा? नहीं, बिना पवित्र आत्मा के आपकी मशाले नहीं जल सकती। पवित्र आत्मा वो तेल है जिससे मशाले जलेंगी। तो बहुत लोग जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे, उनकी यही समस्या है। तो तेल के लिए क्या किया? वो तेल के लिए बाहर चले गए कि चलो हम एक काम करते हैं, कहीं से ले आते हैं। बुद्धिमान ने मना क्यों कर दिया? उन्होंने बोला, ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी पूरा ना हो, हमारा भी पूरा ना हो, इसलिए जाओ जल्दी लेके आ जाओ। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में अचानक से आने की घटनाएं सामने आने लगेगी, बहुत सारे विश्वासी जो सोए हुए हैं वो अचानक से आएंगे। जब यीशु का आगमन निकट होगा, आएंगे और बोलेंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, पवित्र आत्मा के तेल से भर जाऊं, ताकि मेरे पास तेल रहे, मेरी मशाले जलती रहे। और उस टाइम पास्टर्स बोलेंगे, भैया मैं कहां से दूं? तेल तो वही देगा जिसने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, यानी परमेश्वर ही पवित्र आत्मा देता है। क्यों? यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, अपने स्वर्गीय पिता से मांगोगे, वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आपको हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाना है। हम सब ने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाना है। पौलुस ने बोला, दाखरस से मत बनो, पर आत्मा से बाइबल पढ़ने वाले मसीह बने, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होना है। आत्मा प्राप्त करना और आत्मा से परिपूर्ण होना, दोनों में बड़ा अंतर है। एक गिलास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दूध डाल के दे दूं, उस गिलास में मैंने 25% दूध डाल दिया, तो गिलास दूध का गिलास ही कहलाएगा। किसी को भी दिखाओगे वो यही बोलेगा दूध का गिलास है। उसमें दूध है, लेकिन कितनी मात्रा में? 25%। लेकिन जब उसको पूरा फुल कर दिया जाएगा, तब जाके वो भरा हुआ गिलास कहलाएगा। वैसी आत्मा हम सब ने पाया, पवित्र आत्मा हम सब ने पाया। अब पवित्र आत्मा से भरना है और हर दिन इस तेल को लेना है, हर दिन भरना है, तब जाके काम चलेगा, वरना नहीं। आज ये सीखने की हमें जरूरत है। 10 में से 5 जो है वो दूल्हे के साथ भीतरी कक्ष में चली गई। भीतरी कक्ष में यानी विवाह के स्थान में, जिसको मैरिज चैम्बर कहा जाता है। मैरिज चैम्बर में चली गई, जो यहूदियों में जो दूसरा भाग है विवाह का, जिसको कहा जाता है कुफा में जो विवाह का स्थान होता था, वो होता था लड़के के पिताजी का घर, जहां पर विवाह होता था। वहां पर 5 अंदर चली गई, लेकिन 5 देर से आई और अब दरवाजा पीट रही है, खोलो खोलो खोलो। उन्होंने बोला, अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? यीशु ने इनकार कर दिया। सालों साल मसीह में रहे, सालों साल चर्च आते रहे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरे
तुम्हारी मशालें नहीं जल रही हैं, मसाले जलने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन की सामर्थ, वचन का प्रकाशन होना जरूरी है। जब वचन का प्रकाशन होगा तो क्या होगा? आप अपने आप को भी रोशनी दिखा पाओगे और दूसरों को भी रोशनी दिखा पाओगे। मशालें जिसके हाथ में होती थी वो खुद भी चल पाता था और दूसरों को भी रास्ता दिखा पाता था। अगर तुम्हारी मशालों में आग नहीं है तो तुम क्या चलोगे और दूसरों को क्या चलाओगे? 10 में से 5 गई, 5 रह गई, 5 गई और 5 रह गई। सेम यही घटना प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में बोली थी। प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु ने वहां पे बड़ी गहरी बात बोली। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 34 से लेकर 37 में प्रभु ने कहा, जब मैं आऊंगा तब क्या होगा? जब मैं आऊंगा दुल्हन को लेने तब क्या होगा? यीशु ने कहा 2 लोग खाट पर लेटे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक। ये किन के विषय में प्रभु ने बात करी? ये परिवार के लोग होंगे। घर में एक खाट पे कौन लेटा होगा? पति और पत्नी। पति उठा लिया जाएगा और पत्नी छोड़ देगी, वहीं रह जाएगी। खेत में बाप बेटे काम कर रहे होंगे, बेटा उठा लिया जाएगा, बाप छोड़ दिया जाएगा। घर में 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, यानी सास बहू के बारे में बताया गया। सास बहू काम में लगी होगी, बहू उठा ली जाएगी और सास छोड़ दी जाएगी। 2 औरतें हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 डॉक्टर का काम कर रहे होंगे हॉस्पिटल में, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये बाइबल बता रही है। यानी उस समय ऐसा ही होने वाला है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के तेल से भरे नहीं हैं, वो लोग ना खुद तो सही रास्ते पर चल रहे हैं और ना दूसरों को रास्ता दिखा पा रहे हैं। क्यों? डैनियल की पुस्तक बताती है कि जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, जो औरों को धर्मी बनाते हैं, वो आकाश मंडल में तारों के समान चमकेंगे, शाइन करेंगे। जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं। आज फिर से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपको समझना और सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं समझा, नहीं सीखा, तो आप ऐसा ना हो कि यहां पर प्रतीक्षा करते रह जाओ और सारे कार्यक्रम समाप्त हो जाएं। आज भी प्रभु हमें बता रहा है, आज भी हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर हमने नहीं सीखी तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त और एक खतरनाक घटना है। ध्यान रखना, विवाह का जो स्थान है, वो विवाह का स्थान कहां है? पिता के घर में, पिता के घर में। और सेम यही बात हम पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं? रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स उसके 7 और 9 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और दुल्हन ने तैयार कर लिया। की बात कहां हो रही है? ये स्वर्ग में हो रही है। और लिखा है उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। वाओ, वंडरफुल। हमें ऐसे वस्त्र पहनने को कब मिलेंगे? दुल्हन को चमकदार, महीन, चमकीले वस्त्र पहनने को कब मिलेंगे? जब मिलेंगे जब हमने धर्म के काम किए, धार्मिकता के काम किए। ये विवाह के वस्त्र हैं। जैसे दुल्हन को हम देखते हैं हमारे भारत में, जब दुल्हन का विवाह होता है, दुल्हन क्या करती है? गाउन पहनती है। और क्या करती है? लहंगा पहनती है। कई प्रकार के वस्त्र पहनती है। जो दुल्हन का अलग वस्त्र होता है, वैसे ही जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमारे अलग वस्त्र हैं। अलग वस्त्र है जो हमें दिए जाएंगे। वो वस्त्र हैं हमारे धर्म के काम। आप कहते हो हम धर्म के कामों को करेंगे, पास्टर जी क्या मिलेगा? स्वर्ग में आपको विवाह का वस्त्र मिलेगा। आज परमेश्वर फिर से आपसे बात कर रहा है। आज ये सीखने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, सीखने की आवश्यकता है। यहूदी विवाह में यीशु मसीह के आने के बारे में ये सारा ब्लूप्रिंट दिया गया था। और वो समय, वो दिन दूर नहीं है। समय और वो दिन दूर नहीं है। कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे, कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, ये खुद बाइबल कहती है। और यहूदियों में जब बेटे का विवाह होता था, जो बारात आती थी, पता क्या होता था? क्या बजता था उसमें? शोफार और नगाड़े बजते थे। शोफार यानी नरसिंगे बजते थे। और सेम इसी प्रकार देखते हैं पौलुस ने कलीसिया को बताया, कलीसिया को अनजान नहीं रखा, अपनी कलीसिया को पौलुस ने सिखाया। आज बहुत से पास्टर नहीं सिखा रहे अपनी कलीसिया को, लेकिन पौलुस ने अपनी कलीसिया को सिखाया। थिस्सलुनीके की पत्री में लिखा है, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 में उसने बताया, उसने क्या बोला? उसने बोला एक बड़ा तुर्री का शब्द होगा और प्रभु आ जाएगा और हम यहां से उठा लिए जाएंगे और प्रभु से बादलों पर मिलेंगे। यही पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ हमें उठा के ले जाएगी। इस संसार में कलेश होगा, इस संसार में हाहाकार होगा, इस संसार में महंगाई चरम सीमा पार कर जाएगी। लोग एक दूसरे के खूनी
युद्ध में शामिल होंगे, मार रहे होंगे, पीट रहे होंगे, काट रहे होंगे और महंगाई चरम सीमा पे होगी, उसी टाइम परमेश्वर के लोगों के लिए निकास द्वार खुल जाएगा और यहां से कलीसिया उठा ली जाएगी। ये वो समय आने वाला है। प्रभु अपने लोगों को छोड़ेगा नहीं, दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़ेगा नहीं, लेके जाएगा। ध्यान रखें, आधी रात को शोर मचा, दूल्हा आ गया है। जब आप सोचते नहीं हो उसी टाइम यीशु आ जाएगा, उसी टाइम। इसलिए तैयार रहें, समय बहुत निकट है। तुर्री का शब्द होगा, वो पूरी दुनिया को सुनाई देगा, पूरी दुनिया को सुनाई देगा। परमेश्वर की तुर्री बजेगी और पूरी दुनिया उस आवाज को सुनेगी और यीशु आ जाएगा, बादलों पर आएगा और उसकी कलीसिया बादलों पर उसे मिलेगी। और उसके बाद ना कोई दुख, ना कोई पीड़ा, ना कोई रोना, ना आंसू बहाना, ना मृत्यु, ना अकाल, केवल अपने दूल्हे के साथ स्वर्ग में हमें रहने का स्थान मिलेगा और आनंद से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक बार फिर से हमें परमेश्वर ने संदेश से बता दिया कि यीशुआ इज कमिंग सून। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। अब वो समय, वो दिन दूर नहीं। कलीसिया को तैयार होना है और जो कलीसिया तैयार है, जिसके पास तेल है, कुप्पियों के अंदर मशाले जल रही हैं और जो उगी नहीं है, जो सोई नहीं है, जो जाग रही है, आत्मा में जाग रही है, वो यीशु के साथ जाने वाली है और वो समय बहुत निकट है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर संदेश के लिए। आज के वचन से प्रभु अपने अद्भुत और गहरी बातें अपने लोगों पर प्रकट करी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज आपने बता दिया मेरे परमेश्वर, आपने ऐसा क्यों कहा था कि मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और जाके वहां पे घर तैयार करूंगा, और जब घर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मैं आके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर भरोसा रखो। और आपने कहा जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। हे पिता, आपकी कलीसिया, हम आपकी राह देख रहे हैं। आप बहुत जल्द आने वाले हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम अपने जीवनों को तैयार रख सके, अपने जीवनों को यीशु के वचन के आधार पर जीने वाले बना दे और आपकी मर्जी में चलने वाले बने। हे पिता, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया और ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं वो सभी, और विश्व भर में जो आपकी कलीसिया यूनिवर्सल चर्च, आज उन सबको फिर से प्रभु आप जगा दें, वो जाग जाएं, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है। आपका आना बहुत निकट है राजा, और आप आएंगे और अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाएंगे। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। और यही मसीहों की धन्य आशा है कि मसीहा आने वाला है और हमें अपने साथ ले जाने वाला है। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं आज सबसे बात करने के लिए और आशीष देने के लिए। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वर्गीय पिता की, जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्गीय पिता की, जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। जय जयकार, 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 मेरे यीशु मसीह की जय जयकार। मेमने के लहू से धुल के हर एक प्राणी श्वेत हुआ है। मेमने के लहू से धुल के हर एक प्राणी श्वेत हुआ है। जो पापों में डूबा था आदम, देखो वो फिर से नया हुआ है। जो पापों में डूबा था आदम, देखो वो फिर से नया हुआ है। जो आज्ञा से भटक गया था, जो आज्ञा से भटक गया था, उसके बदल से कह रहा है जय जयकार, 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 मेरे यीशु मसीह की जय जयकार। हर एक जाति, भाषा और कुल को पास बुलाया है मेरे रब ने। हर एक जाति, भाषा और कुल को
आज बुलाया है मेरे रब ने, उद्धारकार रहमो करम का शुक्र किया है यीशु का सबने। उद्धारकार रहमो करम का शुक्र किया है यीशु का सबने। चारों तरफ है दूतों की सेना, चारों तरफ है दूतों की सेना, नारों से गूंजा है आसमां। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मेरे यीशु मसीह की जय जयकार। स्तुति और महिमा आदर और सामर्थ युगानुयुग तक बनी रहेगी। स्तुति और महिमा आदर और सामर्थ युगानुयुग तक बनी रहेगी। ज्ञान और धन्यवाद और सारी शक्ति युगानुयुग तक बनी रहेगी। ज्ञान और धन्यवाद और सारी शक्ति युगानुयुग तक बनी रहेगी। सदा ही हम पे भलाई करते, सदा ही हम पे भलाई करते, कोई नहीं है उनसे भला। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मेरे यीशु मसीह की जय जयकार। स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मेरे यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मेरे यीशु मसीह की जय जयकार, मेरे यीशु मसीह की जय जयकार, मेरे यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से गीत के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप समय और एक भी प्रार्थना कर हमारे बीच में सहायता करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। मैं आपसे प्रार्थना करते पिता इस भेंट के लिए प्रभु, ये भेंट प्रभु आपको आप इस भेंट को पिता स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करें पिता। जिन भाई बहनों ने पिता अपनी कमी घटी में से दिया मेरे प्रभु, उन हाथों में प्रभु बरकत देना, अपनी कमाइयों में बरकत देना पिता, और ये भेंट प्रभु आपकी सेवा के लिए प्रभु से इस्तेमाल करना। हर एक को पिता आपके परिसामती हाथों में सौंपते हैं। विशेष आशीषों से बरकतों से अपनी सामर्थ से हर एक को भरना और ब्लेस करना। आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं। उस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम सब लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। आज आपने सबको प्रभु जी अपने प्रेम से, अपने आनंद से भर दिया और आपने बता दिया मेरे प्रभु, जैसे यहूदी विवाह में आपने प्रभु जी अद्भुत बातों को प्रभु छुपा के रखा था, वो बातें मेरे परमेश्वर आपके आगमन का और कलीसिया और प्रभु मेमने के विवाह की तमाम बातों का वर्णन उसमें है। हम धन्यवाद करते हैं, आज गहरी और छुपी बातें आपने अपने लोगों पर प्रकट करी राजा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये कलीसिया प्रभु जी आपकी राह प्रभु हर दिन अब ताकती रहेगी और अपने आप को तैयार रखेगी, अपने आप को बेदाग रखेगी, बिना झुर्रियों के, बिना किसी पाप के निष्कलंक रूप से जीवन को व्यतीत करेगी, क्योंकि आप आने वाले हैं और अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे। आपका धन्यवाद करते हैं आज अद्भुत रीति से सबको आशीष देने के लिए, बुद्धि ज्ञान से भरने के लिए। हम सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं। इस प्रार्थना को जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और जितने भाई बहन आए हैं उन सभी के साथ, और विश्व भर में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया है, उन सभी के साथ आप से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आपके हृदय में इस कार्य में सहभागी होने की इच्छा डाल रहे हैं, तो आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके
या दी गई बैंक डिटेल्स के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से अपनी भेंटें हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।